आजमगढ़ शहर के हर्रा की चुंगी स्थित चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई उनकी जयंती युवाओं को चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से प्रेरणा लेने का दिया संदेश। बता दें कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती के अवसर पर ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सबसे पहले हर्रा की चुंगी पहुंचकर महापुरुष चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा की साफ सफाई की। तत्पश्चात उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के अध्यक्ष ब्रजेश नंदन पांडे ने बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारी थे। देश की आज़ादी में उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान वह हमेशा आगे रहे, संघर्ष करते रहे। देश की आज़ादी के लिए अन्य जगहों पर युवाओं को संगठित कर आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके जीवन से नौजवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि देश और समाज के प्रति अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो उसके प्रति समर्पित रहें। चंद्रशेखर आज़ाद जी एक महान क्रांतिकारी थे। अंग्रेज़ों की लड़ाई के लिए वह हमेशा संघर्ष करते थे और देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी क्रांतिकारी थे उनको संगठित कर देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर किया। अल्फ्रेड पार्क में जब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क बोला जाता है, वो अपने एक साथी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों की फ़ौज ने उन्हें घेर लिया और घंटों गोलियां चली। आखिरी गोली जब चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास रह गई तो उन्होंने अपने को स्वयं को गोली मारकर शहीद कर लिया, लेकिन घंटों पुलिस उसके बाद भी नहीं पहुंच पाई। ऐसे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के जयंती के अवसर पर हम लोग नौजवान लोगों को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि देश और समाज के प्रति अपने जान प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो उसके प्रति समर्पित करें। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करने पर पट्टीदारों ने मार पीट कर युवती को किया घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि सिधारी थाना क्षेत्र के गांव में एक युवती के साथ दबंग पट्टीदार छेड़खानी करने लगे। छेड़खानी का विरोध करते समय युवती ने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर घर से भागकर युवती की बड़ी बहन ने जब कड़ा विरोध किया तो पट्टीदारों ने उसे मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में परिजन उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराए हैं, जहां उसका उपचार चल रहा है। मऊ जिले के मोहम्मदाबाद में साइकिल सवार को बचाने में बाइक अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में मासूम सहित 3 लोग घायल, जिला अस्पताल आजमगढ़ में भर्ती। बता दें कि आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव निवासी 23 वर्षीय राम सिंह अपने भाभी 28 वर्षीय पूजा व भतीजा 1 वर्षीय अयान को लेकर बाइक से मऊ जिले में दवा लेने के लिए जा रहा था। अभी वह मऊ जिले के मोहम्मदाबाद ही पहुंचा था कि रास्ते में अचानक साइकिल सवार आ गया। उसको बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में बाइक सवार राम सिंह, उसकी भाभी पूजा व मासूम अयान घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को आजमगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का उपचार चल रहा है। आजमगढ़ जिले के शिवली नेशनल इंटर कॉलेज में पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने भरी हुंकार। कहा, सांसद विधायक भी पेंशन लेना बंद करें। बता दें कि शहर के शिवली नेशनल इंटर कॉलेज के परिसर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर बैठक करते हुए हुंकार भरी। शिक्षकों ने बताया कि पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है, जिसे सरकार ने छीनने का काम किया है, जबकि कई राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया, जिसके लिए उस राज्य की सरकार को शिक्षक धन्यवाद देते हैं। शिक्षकों ने कहा कि हमारी पेंशन को तो बंद कर दिया गया, जबकि विधायक सांसद बनने के बाद नेता कई तरह से पेंशन ले रहे हैं, जो न्यायोचित नहीं है। या तो सरकार हमारी पुरानी पेंशन को लागू करे या फिर नैतिकता के आधार पर सांसद विधायक भी अपना पेंशन लेना बंद करें। मेन एजेंडे हैं उसको क्रियान्वयन कराने पर विचार। मेन एजेंडा है पुरानी पेंशन की बहाली का। पुरानी पेंशन की बहाली का जो है हमारे सत्ता के लोग जो हैं, जो इस वक्त शासन में हैं या जो भी शासन में ना भी हो, जो विधायक है, सांसद हैं, एमपी हैं, वो ओथ ले लेते हैं, उनकी पेंशन बहाल हो जाती है, पेंशन के हकदार हो जाते हैं, उनकी पेंशन में कोई कटौती नहीं। अगर राज्यसभा हो गए तो अलग दूसरी पेंशन हो गई, एमएलसी हो गए तीसरी पेंशन हो गई, मंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए चौथी पेंशन हो गई। तो ये मतलब कितनी ख़राब बात है, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये लोग 4-4, 5-5 पेंशन लेंगे, उससे देश पर बोझ नहीं पड़ेगा। जो कर्मचारी ज़िंदगी भर मरते हैं, समाज सुधारते हैं, इन नेताओं को पैदा करते हैं, मंत्री को पैदा करते हैं, उनको कर्मचारियों की जो है खून पसीने से जो है इन लोगों का पूरा प्रोटोकॉल चलता है, उनकी पेंशन ना हो बंद कर दी गई।
इस पर विचार करने की ज़रूरत है और इस पर समाज को भी करने की ज़रूरत है, इसलिए कि आदमी ज़िंदगी भर काम करता है, बढ़ोतरी में वो बेचारा आपा हो जाता है। ये किस्म की बहुत लायक औलाद है पेंशन, इसको बहुत ही उस पर जो है हम लोग संग लेना चाहते हैं और बहुत से स्टेटों में लागू हो गई है। जिन लोगों ने लागू किया है उनको मैं बधाई देता हूँ, जिन लोगों ने नहीं लागू किया है उनसे निवेदन करता हूँ और उनको संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कम से कम मानवता सीखें। अपनी तो ले लेते हैं या नहीं लेते हैं तो आप लोग अपनी भी समाप्त कर दें, सेम सब लोग हो जाए, सभी लोग बराबर हो जाए। तो अगर ये साहस है अपनी समाप्त कर दें, नेता लोग, अब मंत्री लोग, विधायक लोग पास कर दें। क्या करना, बढ़ाने में तो 1 मिनट में बढ़ा लेते हैं, तो ख़त्म करने में अगर चाहे पास कर दें। नैतिकता का पालन करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से उन लोगों तक अपनी बात पहुँचाता हूँ। आजमगढ़ जिले के नगरपालिका परिषद में जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर पैसे मांगने का सभासद व पीड़ित ने लगाया आरोप। बता दें कि इन दिनों नगरपालिका परिषद आजमगढ़ में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ताज़ा मामला कटरा मोहल्ला निवासी वृंदावन प्रसाद के साथ देखने को मिला। उनके घर के 2 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था, जिसके लिए उन्होंने नगरपालिका में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। मोहल्ले के सभासद पति विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित ने आवेदन करने के बाद नगरपालिका विभाग से लोग जांच करने पहुंचे तो दूसरे जिले मऊ का सर्टिफिकेट मिला, जिसके बाद पहले तो विभागीय लोग कहे कि प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, फिर पैसा लेकर बनाने की बात करने लगे, जिस पर पीड़ित ने जांच करने पहुंचे विभाग के लोगों को 100 रुपये दे दिया। पीड़ित से और पैसे की भी मांग की गई, जिस पर उसने अपने वार्ड के सभासद पति को बताया। सभासद पति ने बताया कि इस बात की शिकायत नगरपालिका अध्यक्ष से की गई। उन्होंने विभागीय लोगों को फटकार लगाते हुए हिदायत भी दिया, लेकिन उनका प्रमाण पत्र नहीं बना। जब वह नगरपालिका कार्यालय जाकर पूछा तो कर्मचारी प्रमाण पत्र बनाने से ही मना कर दिए। सभासद पति ने बताया कि यदि उन्हें पैसा मिल गया होता तो शायद प्रमाण पत्र बन जाता। फिलहाल उन्होंने नगरपालिका के विभागीय लोगों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। क्या नाम है आपका? वृंदावन प्रसाद। आप जन्म प्रमाण पत्र गए थे, बनवाने गए थे नगर पालिका। क्या हुआ आपको? वो आए थे जांच करने वाले, वो पैसा मांगे, हम 100 रुपया दिए उनको और मांग रहे थे तो हम अपने मेंबर साहब से बात किए, मेंबर साहब मना कर दिए। किसी को फ़ोन आया था, ये मेरे मोहल्ले के एक सेठ जी हैं, उनके 2 बच्चों का पुतों का था, वो जन्म प्रमाण पत्र था, तो उन्होंने बयान हल्फी बना के दिया विभाग में। तो विभाग वाले सर्वे करने आए थे, जिसमें जांच में मऊ का सर्टिफिकेट उनका मिला था। तो मऊ के सर्टिफिकेट की वजह से उनको मना कर देना चाहिए कि नहीं बनेगा, पर उन्होंने पैसे की मांग की थी। चोरी जो कि हमारी वर्तमान सभासद इस वार्ड की मेरी मैडम जी हैं। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते मोहल्ले वाले मुझसे बात करते रहते हैं या कोई काम होता है तो बोलते हैं। तो जिसमें उन्होंने बताया कि पैसे की मांग किया, मैंने कहा पैसा मत दीजिए, फिर भी उन्होंने 100 रुपया लालच में इसलिए दे दिया कि उनका कागज़ बन जाए। मजबूरी में बेचारे दे दिए और हर कागज़ पीछे 2000 की मांग कर रहे थे। मैंने एकदम पूरी तरह नगर पालिका अध्यक्ष जी को इस बात से अवगत भी कराया और उन्होंने स्पीकर ऑन करके मैंने मोहल्ले की अपनी समस्या भी उनको सुनवाई कि क्या ये सच्चाई है, गलत है। तो उन्होंने इससे संबंधित बाबू हैं पखर राय जी, उनको बुलाया और मेरे सामने बात किया कि ऐसे आइंदा ये सब दिक्कतें ना हो, नहीं तो दिक्कत होगा। फिर उसके 24 घंटा बाद पखर राय जी के 2 दिन बाद मैं उस कागज़ के लिए गया कि क्या हुआ, वो मोहल्ले से बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कागज़ अब नहीं बन पाएगा। हाँ, अगर ये जनता पैसा दे दी होती तो बन जाता, और इसमें पूरी तरह से नगर पालिका में एकदम पैसा का खेल चल रहा है। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सिधारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बीते 20 जुलाई को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ मऊ जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र का एक युवक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच सिधारी थाने पर तैनात उप निरीक्षक शमशेर यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी युवक क्षेत्र के सिधारी हाइडिल के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक शमशेर यादव अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक शिव भोला सोनकर को गिरफ्तार कर लिया।
आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाने की पुलिस ने हत्या के मुकदमे के संबंध में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के सेठवल गांव निवासी बिट्टू शर्मा ने बीते 19 जुलाई को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पति गुलाब शर्मा शादी विवाह में चाउमीन बनाने का काम करता था। बीते 13 जुलाई को मोबाइल के कवर में पैसा चुरा लेने के विवाद को लेकर उसके पति को सुरेंद्र राम ने मारा पीटा। उसके बाद उसका पति घर से कहीं चला गया। बीते 15 जुलाई को उसका शव सोनवारा नहर में मिला। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच रानी की सराय थाने पर तैनात निरीक्षक अपराध विजय प्रताप सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर निरीक्षक अपराध विजय प्रताप सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त सुरेंद्र राम बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले के मजोरगंज थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 6 का निवासी है।